जी, आपका नाम? जी, मैं डॉक्टर जुल्फ़िर इकबाल, ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएशन हायर एजुकेशन का प्रेसिडेंट। आप मुझे बताइए कि आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी इस मीडिया में आने की, कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स आई तो आपको ये मीडिया में आने की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का अहम काम कर रहे हो। तो दरअसल हमें अब मीडिया में आने की एक हायर एजुकेशन के मुताबिक मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो हमारा जम्मू कश्मीर का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, परसों 9 तारीख को एक आर्डर आया है। उस आर्डर में ये कहा गया है कि जितने भी कंट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, जितने भी एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स हैं, जितने भी नीड बेस्ड लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, जो मुख्तलिफ जम्मू डिवीज़न के कॉलेजों में काम कर रहे हैं एज ए लेक्चरर, एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उनको हम कंट्रैक्चुअल के बजाय उनको हम लेक्चर बेस कर देंगे। उनको हम लेक्चर के हिसाब से पे देंगे, 300 या 400 रुपया लेक्चर के हिसाब से उनको फिर निकाल दिया जाएगा। जबकि कोविड एक अहम मसला है इस वक्त, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन मिली हुई है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन मिली हुई है, या कोई भी गवर्नमेंट का तालीमी अदारा हो, तो वहाँ पे अब कोविड के चलते हुए इस महामारी में जो लोगों को नुकसान हुआ है, कोई नई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है, तो सभी यूथ को उन्होंने जो जहाँ पर जिस सिस्टम में काम कर रहा था उनको एक्सटेंशन दी हुई है। लेकिन यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली, एक ऐसा आर्डर निकाला उन्होंने, जिसमें ये कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स काम कर रहे हैं उनको फ़िलहाल हम लेक्चर बेस पे रखेंगे। प्रमोशन के बजाय उनको डिमोशन की गई, इंक्रीजिंग आर्डर के बजाय उनको डिक्रीजिंग आर्डर पे रखा गया। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी कोई सैलरी का मसला आता है, सैलरी बढ़ती है, 1000, 2000, 4000, 10,000, जिस हिसाब से महंगाई का दौर है सैलरी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का एक कारनामा देखो कि सैलरी को ही उन्होंने डिमोशन पे ला दिया। कैंडिडेट्स को अब वो निकलने पे मजबूर हो गए हैं। अब वो बाईकाट कर रहे हैं क्लासेस। जितने भी कॉलेज के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने बाईकाट की हुई है क्लासेस, और बाईकाट क्लासेस तब तक रहेंगी जब तक एकेडमिक अरेंजमेंट का मसला जो है सुलझ नहीं जाता, जब तक उनको फुल पे एकेडमिक अरेंजमेंट के तौर पर नहीं दी जाती है। जबकि आपको पता है कि ये पिछली बार भी आर्डर निकला था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन आज ये फिर से परसों एक आर्डर निकला हुआ है, इसको ये इम्प्लीमेंट कर गए हैं। मुख्तलिफ कॉलेजों में उन्होंने नोटिस भेजी है कि इनको हम लेक्चर बेस पे करेंगे। लेकिन जब हमने पिछली बार ये अथॉरिटी के सामने बात रखी थी, हमने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के सामने बात रखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जो 50 कॉलेजेस नए खोले हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा ना होने के चलते हम इनको जो है एकेडमिक अरेंजमेंट की पे नहीं दे सकते हैं, और इनको डिमोशन करके हम इनको लेक्चर बेस के अपने इस्तेमाल के लिए, अपना यूज़ करके हम इनको निकाल देंगे। जबकि आपको पता है कि एक कॉलेज का टीचर जो है पूरा परमानेंट फैकल्टी की तरह काम करता है। उसको ना सिर्फ टीचिंग का काम कराया जाता है उससे, बल्कि लाइब्रेरी का काम कराया जाता है या क्लरिकल का काम कराया जाता है, बल्कि टीचिंग के अलावा जो भी काम मुमकिन होता है कॉलेज को, वो उसको कराया जाता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी हार्ड एरियाज़ में कॉलेजेस हैं उसमें ज़्यादातर 80% 90% जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी के बायस जो है एकेडमिक अरेंजमेंट के जो कैंडिडेट हैं, कंट्रैक्ट के जो कैंडिडेट हैं, वो कॉलेज को चलाते हैं। लेकिन ये आर्डर जो है कहाँ की इंसाफ़ी है, कहाँ, ये बिल्कुल सरासर तौर पर नाइंसाफ़ी की बात है। एक यूथ को ज़बरदस्ती एक गलत रास्ते पे धकेलने वाली बात है, जबकि ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि इस आर्डर को जितना मुमकिन हो सके, जितना जल्दी हो सके, इसको रिवोक किया जाए। और आज हमने ये आर्डर देखा है, परसों ये आर्डर निकला था, कल पूरे सोशल मीडिया में ये मुद्दा छाया रहा, आज सोशल मीडिया में ये मुद्दा छाया रहा। तो इसमें हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से जो लोग हैं, जो इसमें टीचर्स हैं, जो इसमें लेक्चरर्स हैं, उन्होंने गवर्नर ग्रीवियंस सेल में जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई भी अभी तक हल जो है वो नहीं निकला है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में जब कोई लोग शिकायत करते हैं तो उस आर्डर का क्या मतलब है? वो ज़बरदस्ती एक आर्डर है लोगों पे थोपना चाहते हैं, जबकि क्लैरिफिकेशन इस आर्डर की कोई भी नहीं है। तो बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स सवाल पूछना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं, परिवार के मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं कि जिसका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसका बच्चा हायर एजुकेशन BA BSc कर रहा है, जिसका बच्चा MA MSc कर रहा है, वो पूछता है, कॉलेज के निज़ाम से पूछता है, हायर एजुकेशन के निज़ाम से पूछता है कि भाई कहाँ आप हैं, कहाँ आप सोए हुए हो,
जबकि यहाँ पे हमारी क्लासेज जो है वो खाली है, बाइकाट हो रही हैं। तो इस चीज़ का इस मसले को जल्द से जल्द बच्चे मांग कर रहे हैं, पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कि हल इसको किया जाए। अगर ये हल नहीं होता है, हम अपनी तरफ से ये मांग करते हैं कि अगर ये मसला हल नहीं होता है तो तब तक क्लासेस पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, तब तक ये फ़िलहाल बाइकाट ही रहेगा। और इसके बाद हमारी ये भी मांग है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर को NRHM में लगाया जाता है, उसकी पूरी 60 साल के तौर पर सर्विसेज होती है, या उसको हार्ड एरिया में जब कुछ अलग अनाउंसेस दिए जाते हैं, प्लेन एरिया में कुछ अलग अनाउंसेस दिए जाते हैं, जबकि उसको निकाला नहीं जाता है, हालांकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही टीचर्स है। और हाँ, ये खुशाइन बात है, इसका हम खैर मकदम करते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने मेडिकल स्टाफ की जो पे बढ़ाई है, बहुत अच्छी बात है, पे बढ़ानी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई का दौर है, पेट्रोल का इतनी बढ़ रही है, डीजल इतना बढ़ रहा है, या हर चीज़ में महंगाई का दौर है, तो इतनी सैलरी जो है उनकी बढ़ा के बहुत अच्छा किया। लेकिन हम भी चाहते हैं कि NRHM की तर्ज पे ही एकेडमिक अरेंजमेंट को लगाया जाए, हायर एजुकेशन में लगाया जाए, ताकि जो है इनको बार बार नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत महसूस ना हो, इनको बार बार अपने फार्म जो है भरने की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि ये सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हायर एजुकेशन तालीम याफ्ता कैंडिडेट है, ये PhD कैंडिडेट है, MPhil नेट JRF करके बैठे हुए हैं। तो इनको आप लेक्चर बेस अगर कर रहे हो तो ये सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हो। अगर ऐसा ही रहा तो कोई तालीम हासिल नहीं करेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई हासिल नहीं करेगा। और जिस हिसाब से ये प्रेजेंट दौर चल रहा है, जबकि कोई भी आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को आप दबा देना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आज सुबह हमने न्यूज़ पढ़ी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसने भी इस आर्डर की कड़ी मजम्मत की है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, उनको हरास किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में जो अफसरशाही सिस्टम है ये लोगों को तंग कर रहा है, इसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक अफसर को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और अच्छी पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखनी चाहिए। अगर आप ये बात देखते हैं कि जब से या जम्मू कश्मीर के बाहर चाहे UT है, चाहे रियासत है, कोई स्टेट है, उसमें जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाता है। जितना काम करोगे, जितना परमानेंट टीचर काम करता है, उतना ही काम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी करता है। तो सैलरी के मसले में इतना डिफरेंस क्यों, बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2 या 2.5 लाख रुपए एक परमानेंट फैकल्टी सैलरी लेता है ऑन एन एवरेज। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी की बात करें तो उसको आप ना के बराबर जो है वो काम, जबकि बच्चे जो है मुतमीन हैं हमसे, बच्चे जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो उनको पढ़ा रहे हैं, बड़े अच्छे से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, दिलचस्पी से पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन टीचिंग की बात हो, चाहे ऑफलाइन टीचिंग की बात हो। अगर आपने ये सोच के उनको निकालने पर मजबूर किया कि अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर है, तो एक परमानेंट फैकल्टी के लिए भी ऑनलाइन टीचिंग है, उसको भी निकालना चाहिए, उसके खिलाफ भी जो है वो इस तरह का आर्डर आना चाहिए। लेकिन एक तरफा आर्डर, ये कहाँ की इंसाफ वाली बात है। तो हम आखिर में आपकी क्या डिमांड रहेगी? जी, हम LG साहब से और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले इस लेक्चर बेस के आर्डर को तोड़ा जाए, उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इम्प्लीमेंट किया जाए जिस तरीके से बाहर UT और स्टेट में है, और उसके बाद कोई एक पॉलिसी बनाई जाए NRHM के बेस पे जिस तरह से, ताकि लोगों को जो है जितना जल्दी हो सके इन मुश्किलात का जो है वो सामना जिसको दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।